बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 12th प्रश्नावली 7.2 का 23वां और 24वां प्रश्न। तो 23वें प्रश्न को पहले आई की फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब कि इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट 1 - x² इंटू dx हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम इसमें देखिए, हम जानते हैं कि जब हम साइन एक्स का जब अवकलन करते हैं तो क्या होता है, तो हम इसलिए पहले देखते हैं। हम चलो एक तरफ को देख लेते हैं कि जब हम साइन इनवर्स एक्स का समाकलन करते हैं तो हमारा क्या आता है 1/√में 1 - x²। वही हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हम साइन इनवर्स एक्स को ही हम क्या मानेंगे, टी मान लेंगे। तो हमने माना कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। अब क्या लिखेंगे हम कि दोनों ओर समाकलन करने पर हम क्या दोनों ओर अवकलन करने पर अब जब हम इसका अवकलन कर देंगे तो हमारे क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी d/dx। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी हो गया हमारा। तो देखिए क्या हो जाएगा, dx dt। तो साइन का क्या मतलब, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या आया था हमारा, ये आया था। तो 1/√में 1 - x² हो गया इंटू इसको हम ले जाएंगे dx को, dx मतलब कि x के पदों में dt हो गया हमारा। तो हमारा ये आ गया। हम क्या करते हैं, अब इसको हम इसमें पुट कर देते हैं। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स एक्स को तो हमने t माना था तो हमने t लिख दिया। अब 1/√1 - x² इंटू dx dt के रूप में हमने खोल लिया। तो इस पूरे की वैल्यू 1/√1 - x² इंटू dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt। तो हम यहाँ पर dt लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें जो है समाकलन का x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए ये हो जाएगा t 1+1 अपॉन में 1+1। ठीक है, हो जाएगा हमारा i इक्वल टू t की पावर 2/2 प्लस c। तो हमने t क्या माना था, साइन इनवर्स x माना था ना। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि 2 cos x - 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x का हमें क्या करना है, समाकलन निकालना है। तो देखते हैं 24 क्वेश्चन। i इक्वल टू 2 cos x - 3 sin x अपॉन में 6 cos x प्लस 4 sin x। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हम किस चीज़ को हम टी के इक्वल मानेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं कि हम ये जो हमारा 6 cos x प्लस 4 sin x है ना, इसको टी के इक्वल जब हम मानेंगे तो हम क्या हो जाएगा, इसमें हमारा 2 तो कॉमन आ जाएगा। और जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये साइन में चेंज हो जाएगा और ये कोस में चेंज हो जाएगा। तो हमारी यही वैल्यू आ जाएगी उसके डी टी के लिए। तो देखिए हम क्या करते हैं कि माना 6 cos x प्लस 4 sin x इक्वल टू टी हमने मान लिया। हम क्या कर देते हैं, दोनों ओर अवकलन कर देते हैं। दोनों ओर अवकलन करने पर तो देखिए d/dx 6 cos x प्लस 4 sin x इक्वल टू d/dx और t। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 6 cos x, पहले हम इसका अवकलन निकाल लेते हैं। तो देखिए जब हम cos x का अवकलन करते हैं तो हमारे क्या आता है, sin x आता है ना। तो 6 sin x प्लस जब हम sin x का अवकलन करते हैं तो cos x आता है प्लस के, तो 4 cos x इक्वल टू dt/dx हो गया। हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 6 और 4 में से 2 कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 भी आता है 4 भी आता है, 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो हम क्या लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 3 sin x प्लस यहाँ बचेगा हमारा 2 cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt/dx हो गया हमारा। अब देखिए हमने ये कॉमन लिया था तो ये हमारा ये आ गया। हम क्या करते हैं कि इस 2 को यहाँ पर ले जाते हैं और dx को ले आते हैं। तो देखिए 3 sin x प्लस 2 cos x इक्वल टू dt/2।
ठीक है। अब देखिए हमारा क्या था, हमारे ये आ गया ना, देखते हैं। देखिए -3 sin x -3 sin x 2 cos x। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं कि जो माइनस वाली प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं और माइनस वाली बाद में लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 2 cos x पहले लिख लेंगे और जो माइनस की वैल्यू है उसको इसके बाद लिख लेंगे। 3 sin x हो गया हमारा, इंटू dx इक्वल टू dt/2। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इसको क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं। तो i इक्वल टू 2 cos x माइनस 3 sin x की क्या आ गई हमारी, 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स, पूरा ये क्या आ गया हमारा dt/2 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको हमने t माना था, 6 cos x प्लस 4 sin x को हमने t माना था, तो हम यहाँ पर t भी लिख देंगे। तो अब देखते हैं कि ये जो हमारा अचर पद है इसको हम बाहर लिख लेते हैं क्योंकि अचर पद है। तो ये क्या हो गया 1/t इंटू डी टी। हम जानते हैं कि जब 1/t होता है हमारा तो इसको हम किस प्रकार से समाकलन कर सकते हैं, इसको log t के रूप में होता है। तो हम कर देंगे i इक्वल टू 1/2 log mod ऑफ t प्लस सी। t क्या माना था हमने, मतलब कि 6 cos x प्लस 4 sin x को हमने t माना था। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/2 log 6 cos x प्लस 4 sin x, 4 sin x प्लस सी। ये हमारा इसका समाकलन निकल आया। ट्वेंटी 4 क्वेश्चन यहाँ से हमने क्या करा, सिर्फ इसको यहाँ पर हमने इसको टी माना और यहाँ पर हमने साइन इनवर्स एक्स को टी माना, क्योंकि जब हम इनका अपकलन कर देते हैं हमारा डायरेक्ट यही आ रहा है डी टी के इक्वल रखने के लिए। क्योंकि जब हमने किसी एक पद को टी मान लिया और हम उसको टी मान के ही करेंगे तो हमें उसके बाकी के पद भी तो उसी के पदों में लाने पड़ेंगे ना। इसलिए हम ये करते हैं कि टी एच जब हमने मान लेते हैं तो जो डी एक्स होता है, मतलब कि ये तो एक्स के पदों में ही होता है, हमें दिया हुआ होता है, क्योंकि पहले के पद हमारे एक्स में थे, लेकिन जब हमने टी में मान लिए तो हमें इस डी एक्स को भी टी के पदों में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम करते हैं कि अगर हमने कोई सा पद लिया है तो उन सभी पदों को उसी पद के रूप में बनाना होगा जिसको हमने दोबारा से माना है कि ये टी के रूप में हम मान रहे हैं। तो हम उसको उसके सारे पदों को टी के रूप में जो है डिनोट करेंगे, मतलब टी के रूप में लिखेंगे उसके सारे पदों को। आगे क्लासेस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।